नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्लान टेबल नंबर 863 धनरेखा। मेरी पिछली वीडियो टेबल नंबर 916 बीमा बचत को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आज के प्लान को डिस्कस करना शुरू करते हैं। धनरेखा प्लान टेबल नंबर 863। ये प्लान भी बिल्कुल मनी बैक प्लान्स में से एक प्लान ये भी है। इस प्लान का स्पेशल फीचर ये है कि जेंट्स के कंपैरिजन में लेडीज़ को लो प्रीमियम भरना पड़ता है और इस प्लान में सारे के सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो फुली गारंटीड होते हैं। और ये इस प्लान में आपको पॉलिसी टर्म के दौरान सर्वाइवल और मनी बैक का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, इसमें गारंटेड एडिशन होता है, बोनस एडिशन नहीं होता है। बोनस एडिशन आज जो करंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन गारंटेड एडिशन में जो एडिशन होता है वो गारंटेड होता है, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो ऑल बेनिफिट्स आर फुली गारंटेड। सर्वाइवल बेनिफिट एंड मनी बैक का बेनिफिट का ऑप्शन है। लो प्रीमियम है फॉर लेडीज़ के लिए। इसमें 2 पेमेंट ऑप्शंस हैं, तो ये प्लान भी डिवाइड कर दिया गया है 2 पेमेंट फॉर्म में, जैसे कि सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान। सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान में तो प्रीमियम पेमेंट के जो ऑप्शन हैं 2 प्रकार के हैं। एक है सिंगल प्रीमियम पेमेंट, एक है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। सिंगल प्रीमियम पेमेंट में आप अगर चूज़ करते हैं कि मैं सिंगल प्रीमियम ही इस पॉलिसी को लेना चाहता हूं, तो आप पॉलिसी टर्म चूज़ करेंगे 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। आपको जो सूटेबल लगे आप उतने साल तक की पॉलिसी ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को देखकर। लेकिन उसमें जो आपको प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो 1 टाइम पेमेंट होगा, यानी एक ही बार आपको प्रीमियम भरना होगा। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन जो सेकंड है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान सेकंड है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान। और इसमें जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, जिसमें पॉलिसी टर्म है 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है उसको आप पॉलिसी टर्म को 2 से डिवाइड कर दो तो जो वैल्यू निकल के आएगी उतने साल तक आपका प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। जैसे कि 20 साल की पॉलिसी ली तो 10 साल आपको पॉलिसी का प्रीमियम भरना पड़ेगा। 30 साल की पॉलिसी ली तो 15 साल आपको पॉलिसी का प्रीमियम भरना पड़ेगा। 40 साल के लिए अगर आपने पॉलिसी ली तो 20 साल तक के लिए आपको पॉलिसी का प्रीमियम भरना पड़ेगा। प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करूं तो आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली में भर सकते हैं। साथ ही के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान के ऑप्शन को डिस्कस करूंगा, यहाँ पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान को नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं समझना कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान को, और उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसकी एज है 30 ईयर्स, नाम है मिस्टर एक्स। उन्होंने रिस्क कवर लिया 10 लाख रुपए का और उन्होंने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुना कि वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके प्रीमियम देना चाहेंगे। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट को उन्होंने चूज़ किया, जिसमें उनको लिमिटेड पीरियड के लिए प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा और उसके आगे जो बाकी रेस्ट ऑफ द पॉलिसी टर्म होगा उसमें उनको आगे चल के कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि मिस्टर एक्स है जिनकी एज है 30 ईयर्स, उन्होंने 10 लाख इंडियन रुपीज़ का रिस्क कवर लिया। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ किया। पॉलिसी टर्म है 30 साल, तो प्रीमियम पेइंग टर्म हो गई 15 साल, यानी 15 साल उनको अपनी 30 साल की पॉलिसी में 15 साल ही पॉलिसी का प्रीमियम भरना है और बाकी के 15 साल उनको किसी भी प्रकार के प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। एट द एज ऑफ 30 उन्होंने इस पॉलिसी को चूज़ किया, तो मैच्योरिटी कौन से एज में होगी? करंट एज प्लस पॉलिसी टर्म इज इक्वल टू मैच्योरिटी एज, यानी कि 60 ईयर्स। तो एट द एज ऑफ 30 ईयर्स में उनकी पॉलिसी शुरू हुई और उन्होंने 15 साल तक प्रीमियम को पे किया। एट द एज ऑफ 45 उनका प्रीमियम पे करना स्टॉप हुआ और उसके बाद आगे चल के उनको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीमियम पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और उस दौरान उनको मनी बैक और सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। एंड एट द एज ऑफ 60 ईयर में उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। सबसे पहले हम प्रीमियम अमाउंट डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स से कि ईयरली मोड है। ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी निकल की हैं, मैंने मिस्टर एक्स ने ईयरली मोड चूज़ किया है, तो ये प्रीमियम वो ईयरली मोड में भर रहे हैं। लेट्स से 15 साल का 30 साल की पॉलिसी टर्म है, तो 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है
और फर्स्ट ईयर उनका जो प्रीमियम जाएगा, पहले साल में वो जो प्रीमियम भरेंगे वे उन पर उस पर GST 4.5% लगकर जो ईयरली मोड में प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 76,642 रुपीज़, जिसमें बेसिक प्रीमियम होगा 73,342 रुपीज़ और GST की वैल्यू निकल के आएगी 3,300 रुपीज़। फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4% के बाद जो रेस्ट ऑफ द प्रीमियम लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा, प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा, यानी कि सेकेंड ईयर से 74,992 रुपीज़ ईयरली मोड में प्रीमियम जाने लग जाएगा, क्योंकि GST की वैल्यू 4.5% से लेकर 2.25% हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर के मुकाबले सेकेंड ईयर से आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि GST का वैल्यू 4.5 से 2.25 हो जाएगा। तो इसलिए ईयरली मोड में आपका प्रीमियम रेस्ट ऑफ द ईयर कंटिन्यूस, यानी कि फर्स्ट ईयर ही मतलब कि आपको प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान फर्स्ट ईयर ईयरली मोड में 76,642 रुपीज़ भरने, और उसके बाद सेकेंड ईयर से लेकर लास्ट प्रीमियम पेइंग टर्म तक आपका ईयरली मोड में प्रीमियम 74,990 रुपीज़ जाएगा। ईयरली मोड में पॉलिसी पार्टी ने चुनी है, तो फिर ईयरली मोड में एवरेज प्रीमियम पर डे का मान के चलें कि अगर आप 205 या 209 रुपये या कम ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप इतनी रेंज तक का अमाउंट डेली सेव कर पाते हैं और आपकी एज अगर 30 ईयर्स है, तो आप इतने तक का रिस्क कवर, लाइफ कवर और सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ प्रीमियम पेमेंट मोड। मैंने आपको साथ डिस्कस कर लिया है, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली और मंथली वे में ले सकते हैं। गारंटेड एडिशंस की बात करूँगा, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट मैंने डिस्कस कर लिया है आपके साथ, लेकिन अब मैं आपके साथ गारंटेड एडिशन डिस्कस करना चाहूँगा। और गारंटेड एडिशंस का डिस्कशन के दौरान ही आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी पता चलेगा। तो गारंटेड एडिशन की अगर मैं बात करूँ तो लिखा है कि मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, पॉलिसी टर्म है 30 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म है 15 साल। तो पॉलिसी स्टार्ट हुई 30वें साल में। अब जो रूल्स कहते हैं गारंटेड एडिशंस के वो ये हैं कि शुरू के 5 साल में किसी भी प्रकार का गारंटेड एडिशन नहीं होगा, नो गारंटेड एडिशन इन फर्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद 6 साल से लेकर पॉलिसी टर्म के 20वें साल तक 55 रुपये का गारंटेड एडिशन होगा 1000 रुपये बेसिक सम एश्योर्ड पर। उसके बाद 21 साल से लेकर पॉलिसी के 30वें साल तक 55 रुपये का गारंटेड एडिशन होगा 1000 बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर। और फिर 31 साल से लेकर 40वें साल तक 60 रुपये का गारंटेड एडिशन होगा 1000 रुपये सम एश्योर्ड पर। मतलब कि 50 रुपये और 55 रुपये का गारंटेड एडिशन होगा डिफरेंट पॉलिसी टर्म के डिफरेंट सेक्शन ऑफ ईयर्स में। लेट्स से कि शुरू के 15 ईयर्स में 50 रुपये का गारंटेड एडिशन हो रहा है 1000 रुपये के बेसिक सम एश्योर्ड पर, और बाकी के 10 सालों में 55 रुपये का गारंटेड एडिशन हो रहा है 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पर। तो पार्टी ने पॉलिसी खरीदी एट द एज ऑफ 30, प्रीमियम 15 साल के लिए पे किया। एट द एज ऑफ 45 उनका प्रीमियम पेमेंट स्टॉप हुआ। उसके आगे 15 साल तक उनको कोई प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। एट द एज ऑफ 60 उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। अब मैं आपके साथ पहले गारंटेड एडिशन डिस्कस कर लेता हूं। तो शुरू के फर्स्ट 5 ईयर्स में किसी भी प्रकार का कोई गारंटेड एडिशन नहीं होगा। 6th से लेकर 20 ईयर में अब हम पॉलिसी के 6th ईयर से लेकर 20 तक हम क्या निकालेंगे, कितना गारंटेड एडिशन निकला, यानी कि 15 ईयर्स का गैप आता है, तो 15 साल में कितना गारंटेड एडिशन हुआ। जैसे बोनस एडिशन होता है वैसे गारंटेड एडिशन कितना हुआ। तो 50 रुपये का गारंटेड एडिशन हो रहा था 1000 रुपये के बेसिक सम एश्योर्ड में। तो हम रिस्क कवर को जो करंटली 10 लाख रुपीज़ है उसको 1000 रुपये से डिवाइड करके 50 से मल्टीप्लाई करके जो गैप आ रहा है 6 से लेकर 20 ईयर में, यानी 15 ईयर्स का, उससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकल के आती है 7,50,000 रुपीज़। ये आपका 15 साल के अंदर 7,50,000 रुपये का गारंटेड एडिशन हुआ। जब आपने 7,50,000 रुपये का आपके गारंटेड एडिशन की वैल्यू निकल के आई, जिसमें कि 50 रुपये का गारंटेड एडिशन हो रहा था 1000 रुपये के बेसिक सम एश्योर्ड पर, और उसको फिर उसके बाद रिस्क कवर को डिवाइड किया 1000 बेसिक सम एश्योर्ड से और मल्टीप्लाई किया 50 रुपये गारंटेड एडिशन से, और जितना टर्म था 15 ईयर्स उससे मल्टीप्लाई करके 7,50,000 रुपीज़ ऐसा गारंटेड वैल्यू निकल के आई।
उसके बाद 21वें साल से लेकर 30वें साल तक 55 रुपये का गारंटेड एडिशन हो रहा था 1000 रुपये बेसिक सम अशोर्ड पर। तो रिस्क कवर को बेसिक सम अशोर्ड 1000 से डिवाइड करके 55 रुपये गारंटेड एडिशन जो हो रहा है 55 रुपये का गारंटेड एडिशन जो हो रहा है 1000 रुपये के बेसिक सम अशोर्ड को, उसको 10 साल से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10 साल का गैप आ रहा है और क्योंकि 10 साल का गैप है तो 10 साल से मल्टीप्लाई किया तो 5,50,000 रुपये एज अ गारंटेड एडिशन निकल के आया। यानी कि पॉलिसी टर्म 30 साल थी, तो पॉलिसी टर्म 30 साल थी तो गारंटेड एडिशन कितना निकल के आया, इसको प्लस का ऐड ऑन कर देंगे 7,50,000 प्लस 5,50,000 को, तो 13,000 रुपीज़। तो 13 लाख रुपीज़ एज अ गारंटेड एडिशन टोटल निकल के आया। 7,50,000 रुपीज़ और 5,50,000 रुपीज़ को अगर हम ऐड ऑन कर देंगे तो गारंटेड एडिशन 13 लाख रुपीज़ निकल के आया। साथ ही गारंटेड एडिशन जब हमने पॉलिसी टर्म 30 साल के दौरान जो गारंटेड एडिशन निकल के आया पॉलिसी का, वो 13 लाख रुपए निकल के आया। और साथ ही के साथ अगर हम इसके बेसिक सम अशोर्ड को जोड़ दें, जो लाइफ कवर लिया था पार्टी ने, अगर उसको ऐड कर दें तो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू निकल के आ जाएगी 23 लाख रुपीज़। हमारी मैच्योरिटी वैल्यू निकल के आ जाएगी 23 लाख रुपीज़। साथ ही के साथ मैं आपको सर्वाइवल बेनिफिट और मनी बेनिफिट के टर्म्स और कंडीशंस भी बता देता हूं कि अगर आप पॉलिसी 20 साल की है तो पॉलिसी टर्म के 10वें साल में आपको सम अशोर्ड का 10% मिलेगा एज ए सर्वाइवल बेनिफिट। अगर पॉलिसी के 15 साल हो, फिर अगर आपने पॉलिसी 20 साल के लिए है तो पॉलिसी के 10वें और 15वें साल में आपको सम अशोर्ड का 10% मिलेगा एज ए सर्वाइवल बेनिफिट। अगर आपने पॉलिसी टर्म 30 साल के लिए है तो आपको फिर 15वें, 20वें और 25वें पॉलिसी के 15th, 20th एंड 25th ईयर में सम अशोर्ड का 15% मिलेगा। अगर आपने पॉलिसी टर्म 40 साल की ली है तो आपको पॉलिसी के 20वें, 25वें, 30वें और 35वें, यानी कि इन 5 ईयर्स के इंटरवल में आपको 20% सम अशोर्ड का 20% मिलता रहेगा एज अ सर्वाइवल एंड मनी बैक बेनिफिट। जैसे इस केस में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एसबी और मनी बैक। आप देख सकते हैं कि पॉलिसी टर्म कितना है 30 साल, पॉलिसी टर्म है 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स का सर्वाइवल और मनी बैक बेनिफिट का ऑप्शन आएगा। तो इसमें पॉलिसी के 15वें साल में, 20वें साल में और 25वें साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। तो ऐसे ही कस्टमर की एज है 30 साल और का है पॉलिसी के 15वें साल में, यानी कि 45वें साल में, उसके बाद 50वें साल में, उसके बाद 55वें साल में, यानी कि जिसमें लिखा हुआ है एसबी मनी बैक एंड ऑफ 15th ईयर ऑफ पॉलिसी में एज का स्टार्टिंग 45 साल की हो जाएगी। तो 45 साल की उम्र में उसे अपना पहला मनी बैक मिलेगा, फिर 50 एट द एज ऑफ 50 ईयर्स में दूसरा मनी बैक मिलेगा, एंड देन 55 ईयर्स में उसको अपना तीसरा बेनिफिट मिलेगा। और तीनों और पर सर्वाइवल बेनिफिट में जो अमाउंट मिलेगा एज जो मनी बैक मिलेगा वो मिलेगा 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 रुपीज़ एक बार 45वें साल में मिलेगा, 1,50,000 रुपीज़ फिर उसके 5 साल के इंटरवल के बाद 50 में मिलेगा, और उसके 5 साल के इंटरवल के बाद में 1,50,000 रुपीज़ मिलेगा। तो टोटल 4,50,000 रुपीज़ का आपको एसबी और मनी बैक मिलेगा। तो अब अगर आप टोटल अप्रॉक्स रिटर्न निकालना चाहें, टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न निकालना चाहें, तो टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न होगा मैच्योरिटी प्लस सर्वाइवल बेनिफिट और मनी बैक। तो 23 लाख रुपए का आपका क्या हो गया मैच्योरिटी, प्लस 4,50,000 का क्या हो गया आपका सर्वाइवल और मनी बैक बेनिफिट। इसको ऐड करेंगे तो 27,50,000 रुपीज़ का टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न आपको मिलेगा 10 लाख के रिस्क कवर में, अगर आप इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं तो। साथ ही आपका जो टोटल अप्रॉक्स ट्रेड प्रीमियम गया पूरी 15 साल के दौरान, आपने जो ईयरली मोड में जो टोटल प्रीमियम भरा वो भरा 11,26,530 रुपीज़। अब मैं आपके साथ डेथ बेनिफिट डिस्कस कर लेता हूँ। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, अगर पॉलिसी होल्डर का निधन हो जाता है और अगर उन्होंने अंडर सिंगल प्रीमियम चूज़ किया है तो एज अ डेथ बेनिफिट उनको जो मिलेगा 125% ऑफ बेसिक सम अशोर्ड, मतलब कि 10 लाख रुपए अगर रिस्क कवर पार्टी ने लिया था तो 12,50,000 रुपये एज अ बेसिक सम अशोर्ड। साथ ही के साथ जितने साल तक पॉलिसी चली है वहाँ तक का गारंटीड एडिशन एज अ डेथ बेनिफिट मिलेगा। अंडर लिमिटेड प्रीमियम में कुछ में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं,
कि 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वैल्यू ज़्यादा होगी वो एज अ डेथ बेनिफिट पार्ट कंसिडर किया जाएगा। और इसमें से ऑब्वियस सी बात है कि 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड यानी कि 10 लाख का 125% क्या निकाला जाए तो 12,50,000 और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम कि एनुअल प्रीमियम को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करी जाए तो 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड की वैल्यू ज़्यादा है, 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड की वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डेथ इन 10th ईयर कि अगर पार्टी ए 30 साल की है और अगर उसकी 40वें साल में डेथ हो जाती है तो उसको क्या डेथ बेनिफिट मिलेगा अगर उसने अंडर लिमिटेड प्रीमियम चूज़ किया है। तो सम अश्योर्ड का 125% मिलेगा यानी कि 10 लाख रुपीज़ रिस्क कवर का, लाइफ कवर का 125% हुआ 12,50,000 रुपीज़, प्लस जहाँ तक 10 साल तक पॉलिसी चली वहाँ तक का गारंटीड एडिशन हुआ। और जैसे कि गारंटीड एडिशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग शुरू के 5 साल में किसी भी प्रकार का गारंटीड एडिशन नहीं होगा, शुरू के 5 साल में किसी भी प्रकार का गारंटीड एडिशन नहीं होगा और छठवें साल से गारंटीड पॉलिसी में गारंटीड एडिशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि शुरू के 5 साल में 10 साल 10th ईयर पॉलिसी टर्म जो थी उन्होंने पॉलिसी के 10वें साल में पार्टी की डेथ हुई तो शुरू के 5 साल का गारंटीड एडिशन तो ऐड ऑन नहीं होगा, लेकिन 6th ईयर से लेकर 10th ईयर तक बाकी के 5 साल जो गारंटीड एडिशन है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी क्या था कि 50 रुपये का गारंटीड एडिशन हो रहा था 1000 रुपये बेसिक सम अश्योर्ड में, उसकी मल्टीप्लाई इन 5 साल से उसकी मल्टीप्लाई 5 इंटू 50 अपॉन रिस्क कवर अपॉन 1000 बेसिक सम अश्योर्ड से जो भी वैल्यू निकल के आएगी, गारंटीड एडिशन निकल के आ रहा है 2,50,000 रुपीज़, तो 2,50,000 रुपीज़ एड ऑन हो जाएगा तो 15 लाख रुपीज़ का एज अ पार्टी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। 15 लाख रुपीज़ एज अ पार्टी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर में अंडर सिंगल प्रीमियम में मेथड जो है 125% और बेसिक सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, मतलब जितने साल तक पॉलिसी चली है वहाँ तक का गारंटीड एडिशन निकल के आएगा। सेकंड में भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें 2 ऑप्शन है। बेसिक सम अश्योर्ड के लिए टर्म एंड कंडीशन रखी गई है, जैसे कि अगर सम अश्योर्ड 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो एज अ डेथ बेनिफिट कंसीडर किया जाएगा। तो 125 ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड की वैल्यू ज़्यादा आएगी, अगर हम कैलकुलेट करेंगे हायर इसकी वैल्यू आएगी तो इसको लिया जाएगा एज अ डेथ बेनिफिट कंसीडर किया जाएगा। साथ ही बाकी के जो रेस्ट ऑफ 5 ईयर हैं यानी कि 6th ईयर पॉलिसी टर्म से लेकर 10th ईयर तक जो 5 साल गारंटीड एडिशन हुआ पॉलिसी का उसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो वो आएगी 2,50,000 रुपीज़ और दोनों को ऐड करा जाएगा तो एज अ 15 लाख रुपीज़ का डेथ बेनिफिट पार्टी के नॉमिनी को मिलेगा। तो दोस्तों ये था पॉलिसी टेबल नंबर 863 धनरेखा, और ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको और अच्छे बेहतर तरीके से अगली बार समझाऊँ। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। के साथ ही मैंने इसका कुछ पार्ट जो है अभी शेयर नहीं किया है, जैसे कि एलिजिबिलिटी और साथ ही के साथ थोड़ा सा एलिजिबिलिटी और कुछ और पार्ट है जो डिस्कस करना रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तब तक के और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो इससे रिलेटेड होगी। तो वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।